हमदर्द बन के बेदर्दी से वो मुझे लूटता रहा। उसके बेकदरी बातों से ही मेरा दिल टूटता रहा। जो हर वक्त कहता था साथ निभाऊंगा मैं तेरा उम्र भर, बड़ा फरेबी था यारो, बस हर पल लूटता रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुशवाहा गोट फार्म बहुगरा रावटसगंज सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीमार बकरी के लक्षण क्या होते हैं। तो इसके विषय में आज हम लोग बात करते हैं कि जब बकरी बीमार हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, जिससे हम लोगों को यह जानने में आसानी हो कि हमारी बकरी बीमार है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे आपकी बकरी बीमार है तो इसमें क्या है कि बीमार बकरियों में रोगों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन आम तौर पर बीमार बकरी में कई तरह के जो है कि लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज हम लोग इसके विषय में ही बात करेंगे। तो दोस्तों आप अगर हमारे YouTube चैनल KGF ट्रेडर्स UP 64 पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप यह वीडियो अगर हमारे फेसबुक अकाउंट राकेश कुशवाहा पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे अगर बकरी बीमार है तो वह दांत पीसती है। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी बकरी पालक भाई हैं वो देखे होंगे कि बकरी जो है दांत अगर पीस रही है तो यह दर्द का संकेत है। बकरी को लगभग संभवतः दर्द है, जो कि यह पहला संकेत है। आप इसको समझ सकते हैं कि बकरी को कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। और दोस्तों जैसे कि कम शारीरिक विकास दर, सामान्य रूप से अच्छी बकरियों व भेड़ों में वज़न कम होना, और बूढ़े जानवर छोटे जानवरों की तुलना में पतले होते हैं। तो दोस्तों यह भी एक प्रक्रिया है जो कि बीमार बकरियों का लक्षण है। तो बकरियां जो खुद को मुख्य झुंड से अलग रखती हैं, जो खाना नहीं खा रही हैं, सिर और पूंछ नीचे करके खड़ी हैं, एक संदिग्ध बीमार बकरी के सबसे पहले आम संकेत हैं। बीमार बकरियां आमतौर पर खुद को अलग कर लेती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बकरियां बीमार हैं तो वो झुंड से अलग हो जाती हैं, खाना नहीं खा रही हैं, सिर और पूंछ जो है नीचे करके खड़ी रहती हैं। तो आप लोग इन संकेतों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि नहीं बकरी बीमार है। दोस्तों बकरी या भेड़ के पिछले हिस्से पर दस्त का देखा जाना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बकरी हो या भेड़ हो, उसके पिछले हिस्से पर जो कि बकरियां दस्त करती हैं तो यह परजीवी संक्रमण और कोक्सीडिया, निमोनिया या फिर अन्य कई बीमारियों के परिणाम हो सकते हैं। तो आपकी बकरी अगर दस्त कर रही है तो आप जो है परजीवी कीड़े मारने की दवा, जिसको डिवार्मिंग कहते हैं, आप लोग पहले इसको दीजिए। उसके बाद आप लोग अगर इससे नहीं सही हो रहा है तो बाकी आप डॉक्टर से संपर्क करके ही आप आगे दवा करें। आप अगर जानकार हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप डॉक्टर के संपर्क में होके इसको चेक कराएं। दोस्तों चमकहीन त्वचा आमतौर पर आंतों के कीड़े, जूं या तांबे की कमी का एक संभावित संकेत है। तो दोस्तों जैसे बकरी चमकहीन है, उसके त्वचा पर चमक नहीं है, तो यह संकेत आंत में कीड़े या जूं या शरीर में तांबे की कमी संभावित रूप से यह संकेत होता है। तो आप लोग इसके द्वारा भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और दोस्तों जैसे बकरी अगर आपकी बीमार है तो उसकी आँख जो है लाल रहेगी और बहती रहेगी, आँखों में पानी भरा रहेगा। यह भी बकरियों के जो है बीमार होने का संकेत है। तो दोस्तों आप लोग इसका भी ध्यान रखें। और जैसे बकरी कब्ज हो गया है तो मेगनी जो होता है उसका न आना, मतलब
बकरी जो है कब्ज में मेगनी नहीं करती है, यह पाचन खराब होने का संकेत है। तो दोस्तों, अगर आप बकरी पालक हैं तो आपको यह बात ज़रूर देखना होगा कि हमारी बकरी मैगनी कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बकरी पतली बीट कर रही है। आप यह भी चेक करते रहिए कि हमारी बकरी मैगनी कर रही है या नहीं कर रही, इसके बारे में भी हम लोगों को जो है देखते रहना होगा। और बहती नाक, अगर जैसे दोस्तों कई बकरियों को आप लोगों ने देखा होगा कि उसका दवा करने के बाद भी नाक बहता रहता है, तो यह निमोनिया का एक संभावित संकेत हो सकता है। और अगर दवा देने के बाद नाक बंद हो जाए तो यह सर्दी का असर है। अगर नाक बहती रह जाए तो यह निमोनिया का भी संकेत हो सकता है। दोस्तों, गहरे पीले रंग का पेशाब और कभी कभी मूत्र की रुकावट, यह भी दोस्तों जो है बीमार बकरी का एक लक्षण होता है। तो गहरे पीले रंग का पेशाब भी बकरियों के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अगर सर्दी का मौसम है तो इस समय आप लोग जो है, अगर आपके पास ताज़ा नल का पानी, समरसेबुल का पानी हो तो बकरियों को पिलाएं, अन्यथा जो है ठंडा पानी कभी न दें। और हो सके तो अगर ठंडा पानी आपके यहाँ है तो पानी को हल्का गुनगुना करके ही बकरियों के बाड़े में रखें। इस बात का आप लोग सर्दी में विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, टेढ़ी गर्दन कर लेना, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बकरियां गर्दन टेढ़ी कर लेती हैं। एक बकरी या भेड़ को अपना सिर ऊपर रखती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भेड़ और बकरियां जो होती हैं बीमार होने पे गर्दन को ऊपर करती हैं, तो यह लिस्टेरियोसिस या बीड रोग का संकेत होता है दोस्तों। तो इसमें यह रोग भी बहुत ही खतरनाक होता है बकरियों के लिए। तो आप लोग जो है ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर को आप लोग अपने फार्म पे बुलाएं या डॉक्टर संपर्क करके ही दवा करें। और ढीला मल, रक्त या लसलस के साथ मिश्रित मल बकरियों में बीमारी का संकेत है। दोस्तों, ढीला मल और रक्त, हल्का लसलसा या मिश्रित मल, मतलब लसलसा उसमें रक्त भी रहेगा और ढीला भी रहेगा, तो ये समझ लीजिए आपकी बकरी बीमार है। और ख़राब स्वास्थ्य स्थिति के कारण अलग थलग रहने वाले कुछ जानवरों को विकृत जांच के लिए अलग रखा जाना चाहिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर इसकी जांच की जा सकती है। जैसे कि जानवर जो होता है, जैसे इन सब रोगों का अगर लक्षण आपको दिख रहा है तो जांच कैसे करें, तो इसके विषय में भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जानवर की श्वास दर जो होता है 10 से 30 प्रति मिनट होना चाहिए, ये सामान्य रूप है दोस्तों। और सांस लेने का स्वरूप, पैटर्न सामान्य होना चाहिए। हृदय गति सामान्य कम से कम 70 से 80 प्रति मिनट होना चाहिए। जो धड़कन होता है 70 से 80 एक मिनट में, मतलब 70 से 80 बार धड़कना चाहिए। दोस्तों, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के औसत के साथ रेक्टल का तापमान होना चाहिए। यदि जानवर लंगड़ा है तो लंगड़ेपन, नाखून में कोई कांटा या घाव, फ्रैक्चर या अंग की अव्यवस्था के कारण ही पहचान की जानी चाहिए, साथ ही इलाज किया जाना चाहिए। तो अगर जानवर लंगड़ा रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, आप लोग इसका ध्यान रखें। नाखून देखें या पैर में कहीं फ्रैक्चर है या घाव है, इस चीज़ के बारे में आप लोग जांच करें। दोस्तों, आँखों, नाक, कान या मुंह जैसे प्राकृतिक छिद्रों से किसी भी स्राव की जांच की जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी बकरियां आँख, नाक, कान या मुंह जैसे प्राकृतिक छिद्रों में से किसी भी तरह का स्राव हो रहा है तो इसका तुरंत आप जो है जांच करवाएं। और दोस्तों, जठरांत्र संबंधी मार्ग में किसी भी गड़बड़ी के लिए शौच व्यवहार और पेट की
विस्तार से जांच की जानी चाहिए। और अलग थलग जानवर, कपकपी या कोई पसीना दिख रहा है तो भी आपका जो है जानवर बीमार है। तो दोस्तों, जानवर की चाल सामान्य होनी चाहिए। जानवर का चक्कर लगाना या कोई जो है न्यूरोलॉजिकल संकेत जैसे कि दीवार से सिर दबाना या एक तरफा चक्कर लगाना गिड रोड का संकेत हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग जो है बकरियों के कई लक्षणों को देखकर आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारी बकरी बीमार है या नहीं है। इसके बारे में आप लोग जो है स्वयं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी बकरी के अंदर कोई अगर समस्या है इस तरह से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आप जो है अच्छे डॉक्टर्स के संपर्क में होके अपने बकरियों का अच्छे से इलाज कराएं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का मैं जो है अपना वीडियो ये समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आप अगर बकरी पालक हैं तो सर्दी में बकरियों का विशेष ध्यान रखें। तो ठीक है दोस्तों, आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका भाई और दोस्त राकेश कुशवाहा गोट फार्म, बहुआरा, रावटसगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।